नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जहाँ में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ का सॉल्यूशन के क्रम में ये इवनिंग शिफ्ट का जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था दिनांक 15/12/2025 का, उसके सॉल्यूशन के क्रम में इसमें हम पार्ट सी की बात करेंगे जो 3 मार्क्स का है। तो आइए सीधे सवाल की तरफ चले। सवाल में आपसे पूछ रहा है जो कि ये 10 सेंटीमीटर लंबित जीवा 5√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है, तो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे इसमें कह रहा है जो a chord of length 10 centimeter divides a circle of radius 5√2 centimeter into 2 segment. Find the area of minor segment. तो सबसे पहले एक सर्कल है जिसमें आपको कॉर्ड दिया हुआ, कॉर्ड की लंबाई दिया हुआ है, एक इसके अंदर एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहाँ पे ओ है। तो अब देखिए ये त्रिज्या है, ये आपको 5√2 दिया हुआ है और ये भी 5√2 दिया हुआ है और यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो एक बार हम ये मान लेते हैं जो कि ए है और बी है। तो ओ ए का स्क्वायर करके देखते हैं तो ये हो जाता है 5 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 50। और ओ बी का स्क्वायर करके देखते हैं तो ये 5√2 का स्क्वायर, यानी ये भी 50। और ए बी का स्क्वायर करके देखते हैं तो ये हो जाता है 10 का स्क्वायर, यानी 100। तो क्या हमने देखा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर। तो ये तो तब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब एरिया ऑफ कॉर्ड जो होगा, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो अब इसमें फॉर्मूला लिखते जाते हैं, थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 और एल इंटू बी, बेस मतलब बेस इंटू हाइट। तो ये तो हो जाएगा 90/360 इंटू पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पे 5√2 दिया हुआ है, तो 5√2 इंटू 5√2 माइनस 1/2 और ये 5√2 इंटू 5√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा 50। तो एक कट गया यहाँ 25 और ये 2 बचा, 2 से गया 11 और माइनस में ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया। तो इस तरह से तो इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 375, सॉरी 275/7 माइनस 25। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 275 और 25 सत्ते 175, तो यानी 100/7 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
तो सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 14 सत्ते 98, 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में अगला सवाल कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस and this leave remainder 40 in each case is expressed as this and value of k। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस सबको भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 40 बचता है और इसे के स्क्वायर इंटू 3 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो के का मान ज्ञात। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी और 40 शेष बचता है तो सब में से 40 घटा ही लेते हैं। 76 में से 40 गया तो ये हो गया 36, और 112 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 72, और 172 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 132। 184 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 144। तो इस सब का HCF निकालेंगे तो 36 बराबर में हम लिख सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2, 9 चौक 36 होता है। 72 है तो 9 8 72 होता है तो 3 तिया 9 और 2 गुने 2 गुने 2। 132 है तो ये होता है 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो 12, 3 गुने 2 गुने 2, 4 तिया 12 और गुने 11, और 144 है तो 12 गुने 12 होता है तो यानी 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 9, 3 गुने 3। तो इसका HCF प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF जो हो जाएगा इधर से 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, 1 2 1 2 2, दूसरा 2 और 3 भी देखते हैं, 1 3 है, 1 3 है, 1 3 है, 1 3 है, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 को कहता है ये इसके रूप में लिखा जाता है 12 बराबर में के स्क्वायर गुने 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर में के स्क्वायर इंटू 3, तो 3 से 3 घट गया तो के स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर, यानी के इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका आंसर हो गया के इक्वल टू 2 आंसर। अब अगला है, इसको कह रहा है जो कि P/Q के रूप में सॉरी पहले इस तरह से लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले 26,460 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 26,460 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 2 से करते हैं तो 1 यहाँ पे आएगा 1 3 2 3 0, फिर 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12, 1 आया, 1 पर 2 6 दूनी 12, और ये आया अब 3 से कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 और 5 दिया 15। अब 2 2 4 5 9, फिर 3 से जाएगा तो 3 का ये जाएगा 7 दिया 21, 1 पर 0, 3 दिया 9 और 5 दिया 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 पर 3 13, 4 दिया 12, 1 पर 5 4 2 6, 5 11। अब 5 से जाएगा तो 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 9 45। अब 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा तो अब इसका मतलब ये बराबर हो गया 2 6
460 बराबर में 2 का पावर 2 बार है, गुने 3 का पावर 3, 1 2 3, गुने 5 का पावर 1, गुने 7 का पावर 2, और इसको कह रहा है इस तरह से 2 का पावर m गुने 3 का पावर n गुने 5 का पावर p गुने 7 का पावर q के रूप में है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, m बराबर हो गया m बराबर 2, इसको इक्विवेलेंट करते हैं, n बराबर 3, p बराबर 1, q बराबर में 2। आप कह रहा है ये निकालने के लिए आपसे कह रहा है यहाँ पे क्यूब है, तो इसका मतलब है m का पावर 3 गुने n का पावर 3, तो m का पावर 3 गुने n का पावर 3 डिवाइड, यानी इसको हमने डिवाइड कर लिया p प्लस q का पावर 3, तो ये हो जाएगा m का पावर 3 यानी 1 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 और अपॉन में p यानी 1, सॉरी हमने यहाँ पे m की वैल्यू 2 लिखना था, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 का पावर 3 और p के बदले 1 है, q के बदले 2 है, तो 2 का पावर 3, तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 गुने 27 और बटे में 3 का पावर 3, यानी ये भी 27, तो ये कट गया, तो इस तरह से 8 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है यदि p और q बहुपद इसके शून्यक है, p और q का वास्तविक मान निकाले बिना, मतलब इसका वैल्यू निकाले बिना इसका मान निकालना है। तो पहले आप देखिए p और q शून्यक है, तो हम जानते हैं शून्यकों का योग -b/a होता है, यानी p प्लस q बराबर में -10/√3 होगा, और शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे p q बराबर में हो जाएगा 7√3 अपॉन में √3, यानी ये कट गया, तो ये हो जाएगा 7। अब कह रहा है 1 माइनस, हमें निकालना है 1 माइनस p इंटू 1 माइनस q बराबर में हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 1 माइनस p माइनस q और प्लस पी क्यू। अब इसको और करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू और प्लस पी क्यू। अब पी प्लस क्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, तो ये लिखेंगे 1 माइनस और -10/√3, और इसको हम 7 लिखें या 7√3/√3 लिखें। अब इसको और सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे √3, ये हो जाएगा √3 और माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 7/√3, तो ये हो जाएगा 8√3 माइनस प्लस 10/√3, इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो √3 को अलग करके भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 7 और वो ये कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे इसमें से 1 और प्लस 10/√3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10/√3। यहाँ से ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें बहुपद इसका शून्यकों का योग उसके शून्यकों के गुणनफल का आधा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है गुणनफल का आधा है, अल्फा बीटा का हाफ है, ये कह रहा है सवाल से। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इससे हो जाएगा माइनस मतलब -b/a होता है, तो माइनस और फिर माइनस
के प्लस 6/2 बराबर में प्रोडक्ट ऑफ ये जो होगा P/A होता है, तो 2 मतलब 1/2 तो आपको पहले तो इसको एक बार ब्रैकेट खोलते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के प्लस 6/2 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 के -1/2 तो ये से 2 कट गया और इस 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा के प्लस 6 बराबर में 2 के-1। तो इस तरह से ए की वैल्यू ये हो जाएगा 6 + 1 = 2 के-के, यानी के = 7। इसका आंसर आ गया। अब कह रहा है जो कि हमें बहुपद भी ज्ञात कीजिए, के वैल्यू 7 आ गया, तो 2x² - k + 6 × x + 2 × 2k-1 बराबर में 2x² - 7 + 6 x + 2 × 7 - 1, तो ये हो जाएगा 2x² और -13x और प्लस 7 दूनी 14 में से 11 13 दूनी 26, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है आपका बहुपद। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल कह रहा फाइंड x, इसकी वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे 4/x - 3 = 5/2x + 3। अब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 3x/x = 5 × 2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3x × 2x + 3 बराबर में इसमें हो जाएगा 5x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, 4 को 3 से करेंगे तो 4 × 12 -6x² - 9x। अब सबको उधर ले जाते हैं तो ये 0 बराबर में 5x और ये -8x -12 + 6x² + 9x, यानी ये 6x² बच गया, ये 5x 9 5 14x में से 8x गया, तो 8 6 14 होता है, तो ये 6x होगा और -12 = 0, यानी x 6 कॉमन, तो x² + x -2 = 0, यानी x² + x -2 = 0 हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है फॉर्मूले में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी डी निकाल करके करें, तो डी बराबर में क्या हो जाएगा, डी बराबर में हो जाएगा b² - 4ac, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × -2, तो ये हो जाएगा 1 + 8 यानी 9। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगा x बराबर में -b + -√d/2a, यानी -1 ± √9/2,
यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और +-3/2। तो एक बार x बराबर में -1 और +3/2 और x बराबर में -1 -3/2। तो जब ये होगा तो ये 2/2 तो यानी 1, और जब ये होगा तो -4/2 यानी -2। तो इस तरह से x की वैल्यू x बराबर में 1 और -2 आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है इसको प्रूफ करना है, तो हम आते हैं सवाल की तरफ। हमारे पास सवाल है सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में इसको करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये तो कट जाएगा। अब ये 1 और ये 1 तो ऊपर हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है ये RHS, ये इसको भी चाहें तो RHS से लेके चलते हैं। तो RHS बराबर देखते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा -1। तो इसको लेते हैं तो ये होता है 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा -1 यानी 2 और इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया तो ये भी बचा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज यहाँ भी है, चाहे तो यहाँ भी आप डिवाइड करके कर सकते थे। तो ये हो गया LHS बराबर में RHS प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वन डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द अदर डायगोनल्स in the ratio 1:3. Prove that one of the parallel sides is 3 times the other. इसमें मान लीजिए जो कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें कह रहा है एक डायगोनल दूसरे को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए जो कि ये है और एक ये डायगोनल है। ये कह रहा है one diagonal bisect other in 1:3. So let AE अपॉन में EC इजकल टू 1/3 यानी BD बाइसेक्ट AC in 1:3। अब देखिए हमें प्रूफ करना है इसके और इसके कन्ग्रुएंसी रूल पे। तो देखिए आप एक बार चलते इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल DEC। यहाँ पे
मान लीजिए जो कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब इसमें इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मैं एंगल 2। तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, क्योंकि ये जो है ये पैरेलल है और ये ट्रेपीजियम है, और 1:2 हो गया। बट ये जो है ट्रांसवर्सल ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंड ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तेरी छेदी रेखा है। और ये एंगल बराबर होगा। यहाँ पे एंगल 3 रख ले, यहाँ पे 4 रख ले, तो एंगल 3 इजकल टू एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और आपने ये अपॉन ये बराबर किया हुआ है, तो इसका मतलब ए ई अपॉन में ई सी बराबर 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सिमिलरिटी से ए ट्रेंगल ए ई, जो हमारे पास ट्रेंगल है ए ई बी, ए ई बी जो है सिमिलर है ट्रेंगल ए सॉरी सी ई डी के बाय ए रूल। ए सिमिलरिटी से ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा, यानी ए बी अपॉन में सी डी बराबर में ए ई अपॉन में ई सी बराबर में बी ई अपॉन में ई डी, यानी सभी समान होगा। तो ये तो हमने 1:3 लिखा है। तो यानी ए बी बराबर में जो होगा ए बी अपॉन में सी डी बराबर में 1/3, यानी ए बी इजकल टू 3 सी डी हो गया। यानी यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव दैट पैरेलल साइड्स इज 3 times द अदर। तो एक तो ए बी था और सी डी है, तो यानी ये प्रूफ हो गया ए बी इजकल टू मतलब 3AB इजकल टू सी डी, हैंस प्रूव। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।